मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। वह कभी किसी की पालना नहीं लेते, सदा निराकार है। यह बात सिद्ध कर सबको समझाओ। प्रश्न, गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बिगर नहीं रह सकते। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जहां भी है पॉइंट्स मंगाकर भी पढ़ेंगे। कितनी अथाह पॉइंट्स चलती है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? यह पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण इन तीन लोक यानी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को नहीं जानते। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है कि राइट है या रॉन्ग है। सिर्फ जो सुना सत सत कहना, यह तो भक्ति मार्ग है। यहां तो अच्छी रीति समझना है। बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है। सिर्फ एक ही शिव निराकार है। मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हुए हैं और नाम भी अनेक प्रकार के रख दिए हैं। ढेर मंदिर है जहां लिंग रखा रहता है। बॉम्बे में है, उसको बबुरीनाथ कहते हैं। है तो एक शिव। विलायत आदि तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा है। परमपिता परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। इस समय तुम त्रिलोकीनाथ हो क्योंकि तुम जानते हो। जब तक कोई जाने नहीं तो नाथ बन कैसे सकते? सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकीनाथ है, जिनको तीनों लोकों की नॉलेज है। नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाप है। वह निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता। यहां तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, गॉड फादर एक ही निराकार शिव है, जिसकी पालना भी नहीं होती है। गॉड फादर एक ही निराकार शिव है, जिसकी पालना भी नहीं होती है और सभी की पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है। गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है। शिव बाबा को अंगूठा नहीं जो चूसना पड़े। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो गर्भ में ही नहीं जाता हूं और सब तो गर्भ में जाते हैं। फिर उनकी पालना भी होती है। माँ जैसे खाना आदि खाती है, कोई खट्टी चीज खाती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, तो बच्चे को नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हैं, हमारी तुम पालना कैसे करेंगे? हमको तो कहते ही है सारी सृष्टि का पालन करता, तो मेरे ऊपर कोई है नहीं। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। तो बाबा म्हणता है कि अभी तुम्हें सारा ज्ञान मिल रहा है और यहाँ पर हर एक बात बुद्धी से समजनी है, निर्णय करनी आहे। भक्ती मार्गामध्ये बाबा म्हणताय की तुम्ही फक्त ऐकून सतसत करत आले, जे सांगितलं गेलं त्याला प्रश्न निर्माण नाही झाले बुद्धीमध्ये किंवा ते समजून घेण्याचा प्रयत्न नाही केला, असं म्हणताय। तर मग हे असं कसं? यहाँ पर बाबा म्हणताय, यहाँ पर मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं और हर एक बात बुद्धि के आधार से समझनी है। या अंधश्रद्धा नहीं है। प्रत्येक गोष्टीचं कारण
प्रत्येक गोष्टीचं स्पष्टीकरण बाबांनी दिलेलं आहे मुरलीमधून. तो बुद्धि से हर एक बात का निर्णय करना है. अभी बाबा म्हणता है तुम्हें तीनों लोकों का ज्ञान है. अभी तुम त्रिलोकीनाथ बनते हो, लक्ष्मी नारायण त्रिलोकीनाथ नहीं है. हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण ही त्रिलोकीनाथ है. अगर जिस बात को जानते नहीं उसके नाथ कैसे बनेंगे, त्याचे मालक कसे बनणार. हम अभी तीनों लोकों को जानते हैं, तीनों कालों को जानते हैं और हमारा तीसरा नेत्र खुल गया है. और उस आधार से हमारा ये ब्राह्मण जीवन ऐसा है कि हम अभी यहां पर त्रिनेत्री है, त्रिलोकीनाथ है और त्रिकालदर्शी है. तिन्ही काळाचं ज्ञान आहे. दुनियेचे जे 3 टप्पे, 3 मजले, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, त्याच्याविषयी सगळं आपल्याला माहिती आहे. आणि ज्ञानाचा तिसरा डोळा उघडलेला आहे. आत्मा जागृत झालेली आहे. ये जो टाइटल है, बाबा म्हणता ये लक्ष्मी नारायण को भी नहीं दे सकते हैं. लक्ष्मी नारायणला या गोष्टी कुठल्याही माहिती नाहीये. त्यांना तिथल्या जीवनाचा आनंद घ्यायचा आहे. म्हणून हे सगळं ज्ञान बाबा जेव्हा सत्युगाची स्टार्टिंग होऊन जाते तेव्हा हे ज्ञान बाबा संपवून टाकत असतो. कोणालाही हे ज्ञान राहत नाही. हे ज्ञान राहिलं असतं तर तिथंच परेशानी चालू झाली असती, सत्युगामध्येच, लक्ष्मीनारायणच्या राज्यामध्येच. आणि म्हणून त्यांना हे स्पष्ट केलेलं आहे बाबांनी की त्यांना हे ज्ञान नाहीये. का? कारण त्या ज्ञानाची गरज नाहीये. आणि हे ज्ञान जर तिथं असतं तर तिथूनच टेन्शनला सुरुवात झाली असती. टेन्शन सुरू झालं इथं 100-200 वर्षापूर्वीपासून. दुःख सुरू झालं थोडं थोडं द्वापरयुगापासून. ते दुःख सहन करण्याची ताकद आपल्यामध्ये येत गेली. थोडं थोडं दुःख होतं, मग हळूहळू आपल्यामध्ये ती कॅपॅसिटी, शक्ती पुन्हा जागृत झाल्या थोड्याफार प्रमाणामध्ये, तेवढ्या, आणि आपण त्या दुःखातून मुक्त होत गेलो. पण या 100-200 वर्षामध्ये टेंशन वाढलेलं आहे. लेकिन अगर ये ज्ञान सतयुग में होता, लक्ष्मी नारायण को होता, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान, तो वहां से ही, सतयुग से ही टेंशन की शुरुआत होती थी. 5000 वर्ष तो दुनिया चाललीच नसती मग. इसलिए बाबा ये बहुत अच्छा करता है, ज्ञान समाप्त कर देता है. आणि म्हणून हे क्लिअर करतो बाबा की तुम्ही जे ब्राह्मण आता बनलेले, जे ज्ञान प्राप्त करताय, जे बाबांचे पक्के बच्चे बनलेले, त्यांना हे सगळं माहिती आहे. दुनियेतले सगळे रहस्य माहिती आहे, जे लक्ष्मी नारायणलाही माहिती नाही. म्हणजेच जो लक्ष्मी नारायण म्हणून आपला जन्म, देवता म्हणून आपला जो जन्म आहे, त्याच्यापेक्षा हा जन्म श्रेष्ठ आहे. हा जन्म दिव्य जन्म आहे. कारण इथं आपण त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी आणि त्रिनेत्री बनलेलो आहे. तर सगळ्या प्रकारचं ज्ञान बाबा देतोय आपल्याला. ते सगळ्या प्रकारचं ज्ञान आपल्याला चांगल्या प्रकारे समजून घ्यायचंय आणि त्या आधाराने आपलं जीवन परिपूर्ण बनवून घ्यायचंय. दूसरी गोष्ट बाबा म्हणताय कि गॉड फादर निराकार शिव है, जो सबका परम पिता है वो निराकार है, वो किसी की पालना नहीं लेता है. अगर वो किसी की पालना ले तो जो उसको पालना देने वाला है वो बड़ा हो जाए, और भगवान से बड़ा कोई हो नहीं सकता. अगर है बड़ा कोई तो वो बड़ा हो जाएगा. म्हणून बाबा म्हणता है मैं किसी की पालना नहीं लेता हूं. किसी भी साकार को भगवान नहीं कहा जाता. जिसका अपना शरीर है उसको भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि जिसको शरीर है उसको किसी न किसी की पालना लेनी पड़ेगी, माता के गर्भ में आना पड़ेगा. मग मोठं कोण? परमेश्वराची पण पालना जो करेल तो मोठा रहेल. इसलिए बाबा कहते मेरा वो पार्ट नहीं है. मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता नहीं हूं. मैं कभी भी बंधन में नहीं आता हूं. मैं सदा निर्बंधन हूं. तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हें ज्ञान देने के लिए, तुम्हें यहां से दुखों से छुड़ाने के लिए मुझे यहां पर आना पड़ता है, तो मैं अवतरित होता हूं. एक फिक्स रथ, फिक्स शरीर आहे, त्याच्यामध्ये मी अवतरित होतो. आणि त्याला अजून पक्क करण्यासाठी बाबा किती सुंदर उदाहरण देता है कि और सब तो गर्भ में जाते हैं, मैं गर्भ में नहीं जाता हूं. फिर उनकी पालना होती है, और सब जो है उनकी पालना होती है. कोणीही असू द्या, श्री कृष्ण असो, श्रीराम असो, राधा असो, सीता असो, किंवा कोणीही, कोणत्याही धर्माचे स्थापक असो, मातेच्या द्वारे त्यांचा जन्म झालेला आहे. ते गर्भामध्ये आलेले. तो बाबा म्हणता है मैं पालना लेने के लिए किसी के गर्भ में नहीं जाता हूं. फिर उनकी माँ, मग त्याला किती सुंदर उदाहरण बाबा ने दिलं की माँ जैसे खाना आधी खाती है, कोई खट्टी चीज खाती है, तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है. जे गर्भामध्ये बाळ वाढते त्याच्यावरती त्याचा परिणाम होतो, जे काही माता खाती.
तो बाबा म्हणतात फिर मेरे पे भी असर हो जाएगा. मैं अगर किसी के गर्भ में जाऊं तर माझ्यावर पण असर होईल. असं कोणी चुकीचा पदार्थ खाल्ला, काही आंबट चिंबट खाल्लं तर मला पण त्रास होईल. तो भगवान को तकलीफ कैसे हो सकती, वो भगवान कैसे होगा फिर. आणि होतोच परिणाम ऑटोमेटिक. तो इसलिए बाबा म्हणता है मैं सदा इन सब बातों से दूर रहता हूं, इसलिए मैं भगवान हूं. और बाकी सब इन बातों में आते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं, इसलिए उनको भगवान नहीं कह सकते. ज्यांची आपण भक्ती केली आणि ज्यांना परमेश्वर मानलं ते सगळे एका शिवबाबाचे बच्चे. तो वो भगवान नहीं है, वो देवता है, श्रेष्ठ आत्मा है, लेकिन उन सब का बाप एक निराकार शिवबाबा है. जब भक्तों को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए. हम भक्तों को भगवान मिला है, हमने कितनी भक्ति की है उसकी, और वो मिल गया है, अभी वो हमारा हो गया है. तो बाबा बोलते कितना याद करना चाहिए. जिसको पाने के लिए इतनी मेहनत की भक्ति में, अब मैं स्वयं आया हूं तो मुझे याद करना है. सिर्फ याद कितना करना चाहिए. बाप कहते हैं बच्चे निरंतर मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है. का आठवण करा, तुमचा स्वार्थ है, तुमचाच फायदा है. मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है. मुझे याद करेंगे तो सुख का वर्षा मिलेगा, सुख की दुनिया में चलेंगे. वो इस जीवन के बाद की बात हो गई. लेकिन यहां पर बाबा कहता है मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है. यहां पर भी ते तो भाग्य बनणार सुख आपलं, आपण ते घेऊन जाणार सोबत. बाबांच्या आठवणीमुळे आपण दुःखापासून मुक्त होणार, सुखाची रेकॉर्डिंग करून घेणार, त्या दुनियेमध्ये जाणार. पण इथं जेव्हा आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये, तेव्हा आपल्याला सुखाची अनुभूती होते आतल्या आत. जर आपण खूप मनापासून बाबांची आठवण करतोय तर आतमध्ये सुखच भासत राहील आपल्याला. बाहेर किती परिस्थिती येऊ द्या, किती संकट येऊ द्या आणि किती दुःख येऊ द्या. लेकिन अगर संगम युग में, बाहर के कलयुग में रहते हुए हम संगम युग में आ गए हैं, संगम युग में सुख का अनुभव करना है, तो बाबा म्हणते मुझे याद करो, यही एक उपाय है. और किसी को भी याद करेंगे कलयुग में, कलयुगी दुनिया वालों को किसी को भी याद करोगे, दुख के वाइब्रेशन ही मिलने वाले हैं, निगेटिविटी मिलने वाली है. क्योंकि सभी डिस्चार्ज हो गए हैं, चार्जिंग संपलेली. आणि त्यांची आठवण करून, ज्यांची आठवण करतो आपण त्यांच्यामध्ये जे चाललेले, त्यांची जी स्थिती ती डाउनलोड होऊन जाते आपल्यामध्ये. ते आपल्यामध्ये येऊन जातं त्यांच्यामध्ये जे चाललेलं आहे. आणि त्यांच्यामध्ये काय चाललेलं आहे, आता त्यांच्यामध्ये काही श्रेष्ठ विचार नाहीये, श्रेष्ठ संकल्प नाहीये, दिव्यता नाहीये. त्यांच्यामध्ये सगळं बुद्धीमध्ये व्यर्थ चाललेलं आहे, निगेटिव्ह चाललेलं आहे. आणि त्यांची आठवण करू, त्यांना बुद्धीमध्ये ठेवू, त्यांच्याविषयी विचार करू, तर ते सगळं आपल्यामध्ये येईल. म्हणून बाबा म्हणतात की मुझे याद करो, क्योंकि तुम्हें इससे बहुत सुख मिलेगा. क्योंकि बाबा सुख का सागर है, तो सुख डाउनलोड हो जाएगा हमारे में, सुख आ जाएगा हमारे अंदर. बाबा का सुख हमारे अंदर आ जाएगा. फिर बाहर की परिस्थितियां कितनी भी आती रहे, हमें असर नहीं करेगी, हमारे ऊपर परिणाम नहीं कर सकेगी. वह तो करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है. बाबा म्हणता है दुनिया में आशिक माशुक जो होते हैं उनको वो जो सुख मिलता है एक दूसरे को याद करने से, वो अल्पकाल का सुख है, और उसमें भी दुख भरा हुआ रहता है. फाइनल त्याचं दुःखामध्ये होत असतं. आपस में बहुत प्यार रहता है. यह फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव. ये हमारा जो प्यार है ये बेहद के पिता से बेहद का प्यार है, अनलिमिटेड प्रेम. आणि हा जो पिता आहे आपल्यासाठी सगळं 21 जन्माचा वारसा हक्क घेऊन आलेला आहे, जन्म जन्मांतरासाठी आपल्याला भरपूर करण्यासाठी आलेला आहे. तो बेहद का पिता है, उससे हमें बेहद का प्यार करना है, अनलिमिटेड प्यार करना है. बेहद का प्यार एक में रहता है. बच्चे जानते हैं उनका कोई शारीरिक नाम नहीं है. बच्चे जानते, बुद्धि में है कि हमें कोई इसी शरीर को याद नहीं करना है. बाबा का कोई शरीर नहीं है, उनका कोई शारीरिक नाम नहीं है. आत्मा अपने साजन परमात्मा को याद करे. बाबा म्हणते ये प्यार का रिश्ता जोड़ लो, प्यार से मुझे याद करो. अब बच्चों को समझाया गया है, पॉइंट्स निकलती है वह धारण करनी है. जहां भी हो पॉइंट्स मंगाकर पढ़ना चाहिए. ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं है. अरे गॉडली स्टूडेंट कहे
हमको फुर्सत नहीं है, तो उनको क्या कहेंगे? कोई को धारण कैसे करा सकेंगे? इतनी अथाह पॉइंट्स चलती है, वह अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? यह तो एजुकेशन है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक ही है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट्स सुना कैसे सकेंगे? बाबा म्हणता है ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन है। और विद्यार्थी कहे कि मुझे ये पढ़ाई पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो उसको विद्यार्थी थोड़ी कहेंगे। हम भगवान के विद्यार्थी हैं और भगवान पढ़ाता है, इतने सुंदर सुंदर पॉइंट्स, इतने सुंदर सुंदर दुनिया के रहस्य हमारे तक पहुंचाता है, हमारे अंदर दिव्यता भरने के लिए मार्गदर्शन करता है, और हम कहे कि हमको फुर्सत नहीं है। बाबा म्हणता है ये शोभता भी नहीं है, और धारणा कैसे होगी? अगर हम मुरली नहीं सुनेंगे, बहुत ध्यान से नहीं सुनेंगे, घर बैठे बैठे तो हम मुरली सुन लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं रहती है। जो हम सब साथ में मिलकर सुनते हैं, बाबा की ताकत रहती है, व्हायब्रेशन रहते, सब बाबा को याद करते हैं। आणि म्हणून धारणा होणार नाही. बाबा म्हणतात जर ऐकणार नाही तर धारणा होणार नाही, आणि धारणा होणार नाही, दुसऱ्यांना सांगू पण शकणार नाही पॉइंट्स. अपने लिए हम सुन लेंगे, माहिती होऊन जाईल की आज काय होतं मुरलीमध्ये, पण त्याचा तो संपूर्ण परिपूर्ण फायदा नहीं घेता येणार. जसं बाबांनी परवा सांगितलं कि मुरली सुनते समय भी अगर बुद्धि योग बाबा से लगा हुआ होगा तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे. कि मुझे सुनाने वाला कौन, मुझे पढ़ाने वाला कौन? ये शिव बाबा की मुरली है, वो निराकार है, ज्योति बिंदु है, किरणें डाल रहा है मेरे ऊपर, यहाँ पर आया है, गुप्त रीति से उपस्थित है, और उसके साथ मैं कनेक्शन में हूं, मेरा उससे कनेक्शन जुड़ गया है, और वो मुझे मार्गदर्शन कर रहा है. या भावनेने आपण स्वतःला आत्मा समजून त्याला जर बघत राहिलो आपण, त्याचं ज्ञान आपल्या बुद्धीमध्ये तर जाईलच, त्याचं दिवसभर उपयोग पण होईल, प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये त्याचा लाभ घेता येईल. जेव्हा परिस्थिती येईल तेव्हा ते पॉइंट्स आठवतील. आणि शिवाय सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की आपण जे करून ठेवलेले 63 जन्मापासून ते काही ना काही प्रमाणामध्ये मिटेल रोजच्या रोज. ही खूप सुंदर युक्ती आहे विकर्म विनाश करण्याची. इसलिए मुरली को सबसे ज्यादा महत्व देना है हमें. बाबा ने शुरू में तुमको बहुत बहलाया था, अकेले ही अंदर भट्टी में पड़े थे, कोई मित्र संबंधी आदि से नहीं मिलते थे, तो बाबा ने बहुत दिखाया. पहले पहले साक्षात्काराचा पार्ट बाबा म्हणते मी तुम्हाला, कारण ती स्थापना करायची होती, पाया रचायचा होता, तर बाबांनी कोणालाही कोणाचे कॉन्टॅक्ट मध्ये येऊ दिलं नाही. 15 वर्ष त्यांनी खूप सुंदर तपस्या करून घेतली त्या सगळ्या बाई बहिणींकडून. आणि त्यावेळेला मग त्यांना मध्ये ठेवायचं होतं. कुठल्याही प्रकारचे दुसरे काही करमणूक नाही, कुठल्याही प्रकारे दुनियेशी संपर्क नाही, दुनियेमध्ये काय चाललेलं आहे हे माहिती नाही, मोबाईलचा जमाना नव्हता, नाही तर मग कुठेही असलं कुठेही ठेवलं तरी चालतं, सगळं चालू आहे. तर बाबांनी 15 वर्ष इतकी तपस्या करून घेतली, एकटं ठेवायचं होतं त्यांना, तर बाबांनी साक्षात्काराचा पाठ सुरू ठेवला होता. मग त्यांना दाखवायचे वेगवेगळ्या प्रकारचे नजारे, त्यांना बिलकुल ती अनुभूती व्हायची की आपण जसं स्वर्गामध्ये पोहोचलेलो आहे. आणि म्हणून त्या आधाराने ते ज्ञान, बाबांची पालना आणि साक्षात्कार या तिन्ही कारणामुळे तो पाया रचला गेला. आणि ते शेवटपर्यंत जवळपास त्याच्यातले काही सोडले तर बाकी सगळे शेवटपर्यंत त्या आधाराने टिकून राहिले. आणि हे कार्य इतकं मोठं झालं बाबांचं. तो शुरुआत में बाबा म्हणते तुमको बहलाया था, साक्षात्कार दिखाए थे, सब कुछ दिखा दिया था कि कैसे आने वाली है नई दुनिया, कैसे होने वाला है वहां पर सब. फिर पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे. बाबा म्हणते हा साक्षात्काराचा पाठ पुन्हा सुरू होणार आहे. समझेंगे हम जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, अंत के समय मनुष्य हैरान होते हैं, बहुत आफतें आनी है, इनको कहा जाता है अति खूने नाहक. बाबा म्हणता है अंत के समय तो बहुत हैरान होने वाले मनुष्य, बहुत आफतें आनी है, लेकिन तुम्हें मैं बहलाऊंगा, साक्षात्कार दिखाऊंगा, तुम्हाला आनंदात ठेवेल, तुम्हाला फुलासारखं ठेवेल. अट काय की आतापासूनच बाबांची आठवण, बाबांशी चांगल्या प्रकारचं कनेक्शन, बाबांवरती संपूर्ण निश्चय. तर जितकं आपण पक्के बनून राहू, बाबांचे निश्चय बुद्धी बनून राहू, तर शेवटी बाबा आपल्याला ते जे हाहाकाराचा समय असेल त्यावेळेला दुःखी होऊ देणार नाही, परेशान होऊ देणार नाही. उलट आपण खुश राहू त्यावेळेला, ये सब कल्याण के लिए हो रहा है. और जिनको जिनको तकलीफ है उस समय, जो जो दुख में है, उनको हम सकाश दे सकेंगे.
अंदर से ये खुशी रहेगी कि हमारी दुनिया अब आ रही है। जैसे बाबा ने कहा था, ये महापरिवर्तन चल रहा है, ये सभी आत्माएं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, शरीर छोड़ रहे, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मैं आत्मा उनको सकाश दे रहा हूं, मैं परेशान नहीं हूं। ही स्थिती जर आपली करायची असेल त्यावेळेला आतापासून बाबांवरचा निश्चय आणि बाबाविषयीचं प्रेम जितक्या प्रमाणात वाढवता येईल तितक्या प्रमाणात वाढवून घ्यायचंय आपण। ती प्रॅक्टिस आता राहील तर त्यावेळेला बाबांच्या प्रेमामध्ये मग्न राहू आपण आणि बाबा आपल्याला खूप सुंदर स्थितीमध्ये ठेवेल। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो, वहां सुख ही सुख है, यहाँ है दुख ही दुख। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। भल काम है हथ कार्डे दिल यार्डे, बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ हो। तो बाबा म्हणता है भले ही काम चल रहा है, काम चालू आहे आपले सगळे, पण हाताने काम करा, बुद्धीने बाबांची आठवण करा। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए याद उनको करना है। अरे बाप स्वर्ग का मालिक बनाते, क्या समझते हो? बहुत कितनी सादी गोष्ट नका समझो, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए मैं आया हूं, मुझे याद करो, धारणाएं करो। सब 21 जन्म राजाई करते हो, कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तो देखो मनुष्यों को कितना फिक्र रहता है, वहां फिक्र होता नहीं। तुम वहां प्रालब्ध भोगते हो, परंतु वहां यह भी पता नहीं पड़ेगा। यह नॉलेज तुमको अभी है कि हम अविनाशी बाप से वर्षा ले रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे। ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं, इस समय के पुरुषार्थ की वह प्रालब्ध है। तिथे कुठल्याही प्रकारचं दान पुण्य करण्याची आवश्यकता नाही, कारण सगळे प्रालब्ध भोगण्यासाठी, आपलं सुंदर भविष्य त्याचा अनुभव घेण्यासाठी सगळे तिथं पोहोचलेले, आपलं भाग्य बनवून। त्यामुळे तिथं कोणालाही दान धर्म करण्याची आवश्यकता नाहीये। यहाँ पे ही हमें ये फिक्स कर लेना है, मैं राजा बनूंगा, मैं कौन बनूंगा। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्म की प्रालब्ध बनती है। वहां पुरुषार्थ प्रालब्ध की बात होती नहीं, वहां कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, सब धनवान है। यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं कि हम जज बने, डॉक्टर बने, वहां तो न जज न डॉक्टर आदि होते हैं, काही गरजच नाही, तिथं बिमारी पण नाही आणि भांडणं पण नाही, त्यामुळे तिथं जज पण नाही आणि डॉक्टर पण नाही, अशी ती दुनिया है। वहां कोई पाप करते ही नहीं, वहां कोई चोर चकार होगा नहीं, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, कोई बात की परवाह नहीं रहती, अन्न आदि पर पैसे लगते नहीं। यहाँ भी बाबा के होते 8-10 आने मन अनाज मिलता था, किती सस्ताई होती पहिले। इथं सुद्धा आत्ता या 50 वर्ष 100 वर्षापूर्वी किती स्वस्त होतं, तो बाबा म्हणते 5000 वर्षापूर्वी विचार करा काय असेल। अब तो कितनी महंगाई है, अजून महंगाई और बढ़ेगी, फिर सस्ताई हो जाएगी। ड्रामा अनुसार सब कुछ तुमको मिलना है, उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलनी है। 2 बंदर लड़ते हैं, मक्खन तुमको मिलता है। दुनिया थोड़ी जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है, यह है भी गुप्त वेश में, तुमको 1 सेकंड में वैकुंठ की राजधानी दे देते हैं। खुदा दोस्त की कहानी है ना, यह महिमा बाप की है। तो बाबा हमारा दोस्त बनकर आया है और हमें वैकुंठ की राजधानी देता है। हमें सिर्फ निश्चय बुद्धि होकर उसका बनकर रहना है। जेव्हा ज्या दिवशी आपण दृढ निश्चय केला कि बाबा का बनकर मुझे रहना है और मेरा पूरा भाग्य बना लेना है, उसी समय हमारी राजाई पक्की हो जाती। फिर हमें उसको अपने जीवन में लाने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें प्रैक्टिकल में वो सब करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन राजाई फिक्स हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा की राजाई फिक्स थी, वो नारायण बनने वाला फिक्स था, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ करके उसको उसके लायक वो बना है, पात्रता सिद्ध करके वो राजाई लेने वाला है। ऐसे ही हमें भी पुरुषार्थ करके अपनी पात्रता दिखाकर राजाई लेनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अच्छा होशियार सेल्समैन बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्रालब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। तो बाबा म्हणता है हुशार सेल्समन बना, बाबांची दुकान, आपली दुकान बाबांची दुकान आहे, आपलं घर बाबांची दुकान आहे, आणि तिथून तुम्ही हे ज्ञानरत्न सगळ्यांना द्यायचे। ज्ञानरत्नांचा व्यापार करा। हुशार विक्रेता बना,
आणि त्यांना हे सगळं द्या, हे सगळं वाटा, फ्री मध्ये वाटायचंय। और बांटने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? हमें उनकी दुआएं मिलेगी, हमें बाबा से शक्तियां मिलेगी, हमारे अंदर की शक्ति जागृत होगी, हमारी बुद्धि दिव्य बन जाएगी। तो हमें देना है, उसके बदले में ये सारी सुंदर चीजें मिलने वाली। इथं आपण काही विकतो तर कागदाच्या नोटा मिळतात, ज्या सगळ्या संपून जाणार आहे। लेकिन जब हम ये बातें, ये जो बाबा का ज्ञान है, ज्ञान रत्न जब हम किसी को देते हैं तो हमारे साथ में दुआएं रहती है, उनके आशीर्वाद रहते हैं, उनकी शुभ भावना रहती है, बाबा की शक्ति मिलती है, बाबा के वरदान मिळते हैं और हमारी बुद्धी दिव्य होती जाती। तर ही मोबदल्यामध्ये आपल्याला हे मिळणार आहे। म्हणून बाबा म्हणताय हा व्यापार जो खूप फायदेशीर आहे, जन्म जन्मांतर त्याचं प्राप्ती कामात येणारी असा व्यापार तुम्ही करा आणि हुशार सेल्समन बना। आणि त्यासाठी मुरली ऐकून त्याच्यावरती चिंतन करायचे, बाबांची भावना समजून घ्यायची, आपल्या जीवनामध्ये त्याला आणायचे आणि त्या आधाराने सगळ्यांना हे ज्ञान द्यायचे। और अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। अविनाशी प्रारब्ध बनानी है जो जन्म जन्मांतर हमारा भाग्य बनकर हमारे साथ में आएगी, हमारा भविष्य हमको बनाना है। तो उसके लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से, जो निराकार बाबा है, उससे हमारा बुद्धि योग हमें लगाना है। पास विथ ऑनर होने के लिए सच्चा सच्चा आशिक बनना है, निरंतर एक माशूक की याद में रहना है। हमें सम्मान सहित पास होना है और उसके लिए बाबा से अपना प्यार बढ़ाना है। वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। यह भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी यह चाहनाएं पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो, बाप से शक्ती लेंगे। तर बाबा म्हणतात प्रत्येकाला हे असतं, कारण ती भक्ती मार्गाची सवय आहे, म्हणून आपण त्या मूर्त्यांच्या समोर मंदिरामध्ये जाऊन आता मागणं बंद केलेलं आहे, पण बाबांकडून मागण्या चालू असतात। क्या क्या कहते हैं हम? फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा या पति ज्ञान में चले, धंदा ठीक हो जाए। बाबा म्हणतात ये भावना अच्छी आहे, शुभ भावना आहे, भावनेमध्ये काही प्रॉब्लेम नाहीये, पण या भावना, या तुमच्या ज्या इच्छा आहे त्या कधी पूर्ण होतील? जेव्हा तुम्ही स्वतः हलके होऊन, कुठल्याही प्रकारचं बुद्धीमध्ये व्यर्थ नाहीये, कुठल्याही प्रकारचं विकारांचं बुद्धीमध्ये काही नाहीये, स्वच्छ झालेली बुद्धी, हलकी बुद्धी, स्वच्छ बुद्धी। तर त्यावेळेला तुम्ही जेव्हा माझी आठवण कराल तेव्हा तुम्हाला शक्ती मिळेल आणि तुमच्या व्हायब्रेशननी हे कामं होतील। म्हणजे बाबा असं म्हणत नाही की मी चमत्कार करेल, कुठल्याही प्रकारचा अंधविश्वास ठेवायला बाबा सांगत नहीं, लेकिन हम अपनी शक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं। बाबा तो साथ में रहेगा, और जब हम किसी के लिए शुभ भावना रखते हैं, किसी को वाइब्रेशन देते, बाबा के वाइब्रेशन हमको ऑटोमेटिक मिलते हैं। तो बाबा तो है ही, लेकिन बाबा कहता है कि तुम बहुत होशियार हो, बहुत लायक हो, तुम ये सब काम तुम कर सकते हो। बाबा बहुत बड़ा काम करने के लिए आए, इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए आए, एक पे काम करने के लिए नहीं आए है। सरसकट सगळं परिवर्तन त्याला करायचंय आणि आपल्याला लायक बनवायचंय, आपल्याला राजाई द्यायची, आपल्यामध्ये ताकद वाढवायची। तर बाबा म्हणताय हे तुमच्या ज्या काही इच्छा आहे, ज्या काही शुभ भावना आहे, ते ठीक आहे, की असं व्हायला पाहिजे, पण तुम्ही त्याच्यासाठी काय करा? बुद्धीला हलकं करा, एकदम स्वच्छ करा बुद्धीला, कोणत्याही प्रकारच्या विकारांचा आणि व्यर्थाचा कचरा मध्ये ठेवू नका, आणि मग माझ्याकडून शक्ती घ्या। मग त्या शक्तीच्या द्वारे या सगळ्या तुमच्या शुभ भावना ज्या आहे त्या ड्राम्यानुसार पूर्ण होऊ शकतात। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिमान के साथी बन, शुभ भावना रख, चलते चलो। चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। तो बाबा म्हणते बंधन में नहीं, ये मेरा है, इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए, ये बंधन आहे। कोणाचे कल्याण करायचे तर सगळ्यात पहिले आपलं जे काही आपण समजतो की ये मेरा इस रिश्ते से है, हे कट करावं लागेल, वो बंधन है। जब हम समझेंगे कि ये बाबा का बच्चा है,
दुसरं कुठलंच नातं नाही, ये बाबा का बच्चा आहे. तेव्हा बाबा म्हणतात, तेव्हा ते परिवर्तन असं होईल की तुमची बुद्धी खाली होऊन जाईल, मोह नष्ट होऊन जाईल, निर्मोही स्थिती राहील. आणि त्यावेळेला तुम्ही काय करा, मग स्वयं शक्ती रूप बन, सर्व शक्तिमान के साथी बन. शक्तिशाली स्थिती स्वतःची, सर्व शक्तिमानची साथ, त्याच्या सोबत राहून शुभ भावना ठेवून तुम्ही चला. तुम्ही हे कार्य मग त्याद्वारे करू शकता. शुभ भावना ठेवायची, शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहायचंय, बुद्धीला खाली ठेवायचंय, बंधन नहीं, नात्याचं बंधन नहीं. बाबा के बच्चे हैं और उस हिसाब से अगर चलेंगे तो हम किसी का भी कल्याण कर सकते हैं. रिश्ते नातों में फंसेंगे तो हम खुद ही बंधन में हैं, तो उनको कैसे निकालेंगे. स्लोगन, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं. प्रसन्न चित्ताची निशानीच ही आहे की प्रश्न नाहीये बुद्धीमध्ये. जेव्हा प्रश्न आहे तेव्हा प्रसन्न नाही राहू शकत. क्यों, क्या, कैसे, असं कसं तसं कसं, तर ते प्रसन्नता राहू शकत नाही, खुश राहू शकत नाही कोणी. तो प्रसन्न चित्त अगर रहना है तो प्रश्नों से पार रहना है. प्रश्नों से पार रहने के लिए बाबा से शक्ति लेनी है. ड्रामा पर पक्का निश्चय रखना है. ड्रामा, जेव्हा आपण समजतो की ये ड्रामा में है, जो 1 सेकंड पहले हुआ वो ड्रामा में था, सगळे प्रश्न समाप्त होऊन जातात. और बाबा का साथ रहेगा तो ऑटोमेटिक बाबा से वो आनंद की किरणें आती रहेंगी और हम प्रसन्न चित्त रहेंगे. अगर प्रश्न मन में है तो वो स्थिति आत्मिक स्थिति नहीं है, और आत्मिक स्थिति नहीं है तो बाबा से कनेक्शन नहीं है, तो बाबा से खुशी के वाइब्रेशन भी नहीं आ सकते. इसलिए हम प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते. खुश रहना है कलयुग में रहते हुए, संगम युग में रहकर खुश रहना है, तो प्रश्नों से पार चले जाना है. प्रश्नच मनामध्ये नहीं राहिले पाहिजे. जो होगा उसमें कल्याण, जो हो रहा है उसमें कल्याण. बाबा साथ में है, बाबा हमारा अकल्याण नहीं होने देगा. जो जिस बात में अकल्याण दिख रहा है, आता दिसतंय की नुकसान झालेलं आहे, पण त्याच्यामध्येही काही ना काही कल्याण, मागचा हिशोब मिटला गेला किंवा आपली परीक्षा झाली, आपल्या सहनशक्तीची परीक्षा, हे सगळं आपण विचार करायचा त्यावेळेला, तो हम प्रसन्न रह सकेंगे. प्रश्नों को समाप्त कर देना है बुद्धि से. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो,